Everyone, today we'll solve a question that was asked in APSC Public Health Engineering Examination 2021. I'm glad to inform you that I got rank 4 in this examination. This was the best rank out of all the APSC Assistant Engineering Examination I have cleared. चलो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. So let's solve the question now. You can see your question on the screen. Okay. So how to solve this question, right? In this question, what are they asking? First, you pause the video and you try to analyze the question, right? Now, what are they asking? पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है bending moment, right? तो चार स्टेटमेंट है यहाँ पे. चारों स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है? बेंडिंग मोमेंट. तुम्हें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट? यू हैव टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. नाउ टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें चाहिए क्या? फर्स्ट व्हाट डू वी नीड टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? वी नीड फर्स्ट द रिएक्शंस. नाउ calculations of reactions. Calculations of reactions. ठीक है. तो देखो क्या क्या सब मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करता हूँ. लेट मी ड्रॉ इट अगेन. देखो ए बी सी डी. तो यहाँ पे क्या है? डी पे एक पी फोर्स लगा हुआ है. ठीक है. अब कोई वर्टिकल लोड यहाँ पे नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लोड है. अगर हॉरिजॉन्टल लोड है तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ही आएगा. तो क्या क्या रिएक्शन आएगा अब देखता हूँ. अब देखो सपोर्ट क्या क्या है. सपोर्ट ये है. कौन सा सपोर्ट है? ये है एक हिंज सपोर्ट. हिंज सपोर्ट है ना. हिंज और पिन सपोर्ट. पिन. और यहाँ पे ये क्या है? एक रोलर सपोर्ट. रोलर सपोर्ट है ना. अब देखो, अब मैंने पहले ही पढ़ाया था कि जो है ना, तो हिंज सपोर्ट कितना रिएक्शन देता है? 2 देता है ना. आर एक्स आर वाई नॉट इक्वल टू 0 और एम जेड इक्वल टू 0. अब अगर ये मैंने एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स ये वाई ये जेड है, तो मोमेंट नहीं आएगा अबाउट द जेड एक्सिस, लेकिन आर एक्स आर वाई आएगा. तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्शन आएगा. सिमिलरली रोलर सपोर्ट में क्या होता है? रोलर सपोर्ट में क्या होता है? आर वाई इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन आर एक्स और एम जेड इज इक्वल टू 0. तो एक्स डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोलर सपोर्ट में कोई रिएक्शन नहीं आता है. अब देखो डायग्राम. ये सपोर्ट क्या है? डी पॉइंट में रोलर सपोर्ट, और ए पॉइंट में क्या है? हिंज सपोर्ट. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही हो गया कि जो हम लोग का रिएक्शन है ना, सिर्फ एक ही सपोर्ट देगा. वो कौन सा है? ए सपोर्ट. डी को रिएक्शन नहीं दे पाएगा. हाँ, अगर कोई वर्टिकल लोड होता तब डी एक रिएक्शन देता वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन कोई वर्टिकल लोड है नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लोड है. सो ओनली वी विल गेट द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन. ठीक है. अब तो क्या होगा? तो समेशन ऑफ फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 है, तो P इज इक्वल टू एच ए इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए. तो यहाँ पे क्या आएगा? एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा H. अब मुझे रिएक्शन मिल गया. तो अब मैं क्या करूंगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूंगा. लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसको ड्रॉ करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा. फ्री बॉडी डायग्राम, राइट? फ्री बॉडी डायग्राम. हमें फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा. अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या होता है? देखो मैं कहता हूं, यहाँ पे लिखता हूं, summation of moment is 0, summation of force is 0 at any point on the body. इसका मतलब क्या हो गया?
अगर कोई चीज स्टेबल है, स्थिर है, उसका मतलब यही है कि उस बॉडी में हर एक पॉइंट में जो उसमें फोर्स लग रहा है और उसमें जो मोमेंट लग रहा है, हर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है और हर डायरेक्शन में जो मोमेंट लग रहा है, उस बॉडी में हर पॉइंट में उसका समेशन क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा, तभी एक बॉडी स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो मैं अभी देखो, मैं यहाँ पे ये जो है ना मेरा पेन, मेरा देखो ये मोबाइल, ये अभी स्थिर है। ये स्थिर क्यों है? इस मोबाइल में हर डायरेक्शन जो फोर्स लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो समेशन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जो समेशन है ना, नेट फोर्स क्या है? जीरो है। या फिर नेट मोमेंट हर पॉइंट में क्या है? जीरो है। इसलिए कोई पॉइंट एक दूसरे के रेस्ट में मूव नहीं कर रहा है, समझ लो ना, जीरो है। अब देखो, मैं यहाँ पे चेयर में बैठ रहा हूँ, आई एम सिटिंग ऑन दिस चेयर, राइट? मैं चेयर में बैठ रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? चेयर जो है ना, एक रिएक्शन दे रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। चेयर इज गिविंग अ रिएक्शन ऑन द अपर डायरेक्शन, राइट? यही रिएक्शन क्या कर रहा है? मेरा जो फोर्स जा रहा है, मेरा जो बॉडी का फोर्स जा रहा है नीचे, उसको बैलेंस कर रही है चेयर। तभी मैं क्या हूँ? मैं स्थिर हूँ, देखो मैं स्टेबल हूँ। मैं बैठ रहा हूँ कि नहीं? मैं स्टेबल हूँ, देखो मैं बैठ रहा हूँ, स्टेबल हूँ। क्यों स्टेबल हूँ? क्योंकि मेरे बॉडी में तो नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स वो क्या है? जीरो है, वो जीरो है। मान लो ये चेयर टूट गया, मेरे बॉडी का जो लोड है इसको सहन नहीं पाए, ये बयान नहीं कर पाया, ये टूट गया। जब टूटेगा क्या होगा? ये रिएक्शन नहीं दे पाएगा। तब क्या होगा? तब मैं गिर जाऊंगा कि नहीं? उस मोमेंट में मैं क्या, मैं स्टेबल नहीं रहूंगा, मैं गिर जाऊंगा, मेरे मोशन आएगा। लेकिन जैसे ही मैं फ्लोर में टकराऊंगा ना, फ्लोर, तब क्या होगा? फ्लोर एक रिएक्शन देगा, तब मैं फ्लोर जाके मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तब फ्लोर और जो फ्लोर जो वर्टिकल रिएक्शन देगा और मेरे बॉडी का जो वर्टिकल रिएक्शन नीचे आएगा ना, वो उसको बैलेंस करेगा। तब क्या होगा? मैं स्थिर रहूंगा, मैं स्टेबल रहूंगा, क्योंकि मेरा मेरे हर एक पॉइंट में मेरे बॉडी का जो नेट फोर्स है, नेट मोमेंट क्या है? जीरो है। यही होता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बोला जाता है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हर एक पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या है? नेट मूवमेंट एट एनी पॉइंट, लिखा है एट एनी पॉइंट ऑन द बॉडी, और नेट फोर्स एट एनी पॉइंट ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो। एक कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा ना, ये जो फ्रेम है ना, एबीसीडी फ्रेम, इसका हर एक मेंबर को, ए बी बी सी सी डी का, मैं क्या करूंगा? मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है? ड्रॉ करके मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालूंगा, ठीक है? अब कैसे ड्रॉ करूंगा? मैं पहले लेता हूँ मेंबर ए बी को। मैं पहले कौन सा लेता हूँ? मेंबर ए बी को। नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं फ्रेम को ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। मैं ऐसे ब्रेक कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है? मैं ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है? अब देखो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, अगर ये बी पॉइंट है, ये भी का बी होगा, ये सी है, ये सी है तो ये भी सी होगा। ये कौन सा हो गया? डी पॉइंट, ठीक है? अब ए में देखो, ए में क्या हो रहा था? ए में एक मेरा रिएक्शन था, एच इक्वल टू पी, है कि नहीं? ये रिएक्शन था। तो ए में एक रिएक्शन था, एक रिएक्शन है पी, एक रिएक्शन है पी, है ना? अब मैंने क्या बोला था? अभी मैं क्या करूंगा? ए बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा पहले, ए बी का। तो मैंने क्या बोला कि अगर ए बी को स्थिर रहना है, स्टेबल रहना है, इक्विलिब्रियम में रहना है, तो ए बी में हर पॉइंट में क्या होना पड़ेगा? नेट फोर्स और नेट मोमेंट जीरो होना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी मैं देख रहा हूँ इस मेंबर में, अगर देखोगे, एक फोर्स पी है, तो क्या ये स्टेबल है? तो स्टेबल नहीं है, एक फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? नेट फोर्स जीरो के लिए भैया, यहाँ पे लगा रहे हो तुम पी फोर्स, लगा दो। नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो हो गया, है कि नहीं? इस मेंबर का क्या होगा? नेट फोर्स इज जीरो ना। अब नेट फोर्स जीरो है, अब क्या दूसरा कंडीशन? नेट मोमेंट भी जीरो होना पड़ेगा। क्या नेट मोमेंट जीरो है? अब देखो, इसका लेंथ मान लो एल है, ये भी एल है, इसका लेंथ भी क्या है? एल है। तो क्या हो रहा है? तो पी है ना, अब देखो पी, पी क्या कर रहा है? इस बी में एक मोमेंट देगा, है कि नहीं? पी इस पी पे क्या करेगा? अब पी इंटू एल, क्या एक मोमेंट आएगा कि नहीं? बी पॉइंट, बी पॉइंट तो इक्विलिब्रियम में नहीं है कि नहीं? नेट मोमेंट जीरो नहीं है बी पे। अगर नेट मोमेंट जीरो होना है तो एक तो मोमेंट उस पे आना पड़ेगा। अब देखो, ये पी क्या कर रहा है?
ये पी देखो, ये क्या कर रहा है, ये पी इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। दिस पी इज ट्राइंग टू रोटेट द पॉइंट बी क्लॉकवाइज। तो अगर बी को स्टेबल होना है, इक्विलिब्रियम में आना है, तो भैया एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट तो आना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन अब तो स्टेबल हो गया, लेकिन आप हर पॉइंट देखो बी, हर कुछ कुछ भी पॉइंट तुम ले लो, किसी भी पॉइंट को ले लो तुम, सब स्टेबल में है। नेट मोमेंट कुछ मतलब, नेट मतलब क्या है, इस डायरेक्शन उस डायरेक्शन में कुछ भी पॉइंट ले लो, अब क्या स्टेबल होना ही पड़ेगा। कुछ भी ले लो तुम, कुछ भी कहीं भी पॉइंट ले लो, अब ये स्टेबल है, पूरा स्टेबल है, समझो, पूरा स्टेबल। कहीं भी तुम कैलकुलेट करो, मतलब इस पॉइंट में लो, इस पॉइंट में लो, जब नेट लेना है ना इसका, ये जो देगा, मान लो इस पॉइंट में तुम्हें निकालना है, मिड पॉइंट में, तो ये क्या होगा, L/2, पी इंटू L/2। ये क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज क्या दे रहा है, पी इंटू L/2। नेट क्या हो गया, पी इंटू एल। अब ये तो ऑलरेडी है ही, ये क्या है, ये एम बी ए ऑलरेडी, तो पी इंटू एल है कि नहीं। तो नेट तो जीरो हो गया ना, कुछ भी पॉइंट ले लो तुम, नेट मोमेंट जीरो ही होगा, क्योंकि अभी स्टेबल में है ना। अब देखो, मैंने अभी, अब ए बी का हो गया, अब बीसी को देखते हैं। अब देखो ये जो ना, ये क्लॉकवाइज दे रहा था तभी एंटी क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि ये स्टेबल होना है। अब देखो मैं, ये कॉन्सेप्ट है सैगिंग होगिंग, हमेशा याद रखना, ये होता है तुम्हारा सैगिंग। सैगिंग सैगिंग का मतलब क्या होता है, ये सैग हो रहा है, सैग, ठीक है। ये और ये क्या है, हॉगिंग, होता है हॉगिंग, हॉगिंग, ठीक है। मतलब अगर ये ऊपर वाला ना, ऊपर वाला सरफेस को अगर मूवमेंट दबा रहा है तो उसको बोलते हैं सैगिंग, ठीक है। ये कौन सा भी याद रखो, सैगिंग मतलब सैग हो रहा है मेंबर, ठीक है। तो ये ये मतलब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, सैगिंग मोमेंट है। देखो बी में अगर ये मोमेंट कहाँ पे, बी पे लग रहा है ना, ये मोमेंट बी पे लग रहा है। अगर ये बी सैगिंग है, मैंने जब बीसी का, अभी मैं बीसी का ड्रॉ करूंगा, ठीक है, बीसी का फ्री वर्ड डायग्राम, जब मेंबर बी पे सैगिंग है, अब जब मैं बीसी का एबीडी ड्रॉ करूंगा, तो बी पॉइंट में तो इसमें सैगिंग आना पड़ेगा ना, इसमें भी क्या सैगिंग आना पड़ेगा। अगर ये सैगिंग है, इसमें भी सैगिंग आना पड़ेगा, अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बी पॉइंट, यही बी पॉइंट है, कोई अलग पॉइंट नहीं है। अगर बी में सैगिंग मोमेंट लग रहा है भैया, यहाँ पर भी सैगिंग होना पड़ेगा, तो अलग मोमेंट नहीं हो सकता तुम्हारा, समझ रहे हो, ये भी सैगिंग होना पड़ेगा। अब बीसी को देखो, इसमें एक मोमेंट लग रहा है ये वाला, अच्छा ये मोमेंट क्या था, पी इंटू एल था, तो ये भी क्या होगा, पी इंटू एल ही होगा, मोमेंट है कि नहीं, दोनों सेम ही होगा। अब ये देखो, ये लग रहा है, अगर ये ऐसा लग रहा है, ये लग रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज लग रहा है, तो इसको बैलेंस कौन करेगा भैया, एक एंटी क्लॉकवाइज ही तो बैलेंस करेगा इसमें, एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं। अब नेट मोमेंट देखो, हर पॉइंट में इसका क्या है, जीरो है। नेट मोमेंट इस मेंबर को देखो, हर पॉइंट में नेट में मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। कुछ भी पॉइंट ले लो, नेट मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, है कि नहीं, राइट। अब तुम सी को देखो, सीधी में देखो सी को, ये क्या है, ये इसका सिंबल क्या है, सैगिंग। अगर ये सैगिंग है तो इसमें भी क्या होना पड़ेगा, सैगिंग ही तो होना पड़ेगा ना, कुछ अलग हो सकता है क्या। ये अगर सैगिंग है, इसमें भी क्या होना पड़ेगा, सैगिंग ही होना पड़ेगा। तो सैगिंग का सिंबल क्या है, यही तो है तुम्हारा सैगिंग का सिंबल, है कि नहीं। सैगिंग का सिंबल यही होता है, सैगिंग, ये सैगिंग हो गया, है कि नहीं, राइट, दिस इज सैगिंग, दिस इज सैगिंग, राइट। नाउ अभी हमें क्या पता है, अब तुम पहले फिर से जाओ डी पॉइंट को देखो, डी पॉइंट में क्या था, रोलर था कि नहीं, डी पॉइंट में था क्या, रोलर। और डी पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, मूवमेंट होता नहीं। तो देखो अगर डी पॉइंट में मुझे जीरो बेंडिंग मोमेंट निकालना है, अब देखो कहीं तो मूवमेंट आ नहीं रहा है डी में, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मूवमेंट आएगा ऐसा, यहाँ पे तो कोई मूवमेंट आ ही नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि डी का क्या है, डी एक रोलर सपोर्ट है, रोलर में क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, जीरो। तो इसमें मैं कुछ मूवमेंट नहीं डाल पाऊंगा, इसमें मैं कुछ हॉगिंग सही मूवमेंट नहीं डाल पाऊंगा डी पॉइंट में। तो ये इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा ये, इसको इक्विलिब्रियम में लाना है तो भैया कोई फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे, है कि नहीं। अब देखो ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, क्लॉकवाइज, है कि नहीं। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाना पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे आएगा, अगर मैं मुझे यहाँ पे पी लोड लग जाता है, पी, पी, ये क्या आता है, P12, ये भी क्या होगा, P12, ये PL लग रहा है, तो ये क्लॉकवाइज है। इस क्लॉकवाइज को पूरा मेंबर कौन बैलेंस करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाना पड़ेगा। तो मूवमेंट तो कहीं है नहीं कि यहाँ पे तो मूवमेंट लगा नहीं पाऊंगा मैं, क्यों, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे जीरो है। तो भैया एक तो फोर्स लाना पड़ेगा,
तो फोर्स कहाँ पे आ गया, पी आ गया, P, है ना। अब ये मोमेंट बैलेंस हो गया, क्या फोर्स बैलेंस हो रहा है, फोर्स तो बैलेंस नहीं हो रहा है, देखो नेट फोर्स भी जीरो होना पड़ेगा, तो फोर्स कहाँ से आएगा, एक यहाँ पे फोर्स आएगा पी, क्यों आएगा, तू खुद ही देखो ना, पी लग रहा है यहाँ पे, देखो ये रूलर में पी लग रहा है, तो पी तो आएगा ना, घुमा के देखो, मैं पी को लाया यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे मैं ड्रॉ किया, देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है भैया, हर पॉइंट में नेट मोमेंट और नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा, तभी स्ट्रक्चर मेंबर इक्विलिब्रियम में रहेगा। समझ में आ रहा है बात। तो मैंने अभी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, अब जबकि मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, अब मैं क्या करूंगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूंगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब ये ड्रॉ किया ना, अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब मैं लेता हूँ पूरा, मैं फ्रेम को ही ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, फ्रेम को ही ड्रॉ कर लेता हूँ, फ्रेम को ही ड्रॉ कर लेता हूँ, ए बी सी। अब देखो भैया यहाँ पे क्या है, पी फोर्स है, तो पी फोर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, या खुद देखो यहाँ पे क्या सैगिंग मोमेंट है कि नहीं, तो यहाँ पे तो जीरो होगा, है कि नहीं, ये तो हिंज सपोर्ट जीरो है, वैसे पी से डिस्टेंस जा रहा है, पी इंटू डिस्टेंस जा रहा है, पी पी यहाँ पे पी एल हो जाएगा, तो पूरा एक सैगिंग मोमेंट होगा, है कि नहीं, ये पूरा हो जाएगा सैगिंग, मान लो ये प्लस, और यहाँ पे तो तुम्हारा पी एल पूरा थ्रू क्या पी एल ही है, ये तो पूरा सैगिंग है, तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे ऐसे पी एल, ये पी एल, और ये तो तुम्हारा ये भी सैगिंग है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो जीरो है क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है, तो मुझे मिल गया ये है तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब तुम खुद देखो ऑप्शन में, देखो चारों ऑप्शन को देखो, अभी क्या क्या बोल रहा है ऑप्शन में, देखो मैंने पहला ऑप्शन दिया मैक्सिमम मोमेंट ओकर्स इन एवरी सेक्शन ऑफ सीडी, क्या मैक्सिमम मोमेंट ओकर कर रहा है सीडी में, भैया कहाँ ओकर कर रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम है सी पॉइंट में, बाकी यहाँ पे जीरो है, तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म में जा रहा है, ये तो ऑप्शन गलत है। ए बी को देखो, मैक्सिमम मोमेंट ऑकर्स इन एवरी सेक्शन ऑफ बीसी, क्या बीसी में ओकर कर रहा है, बिल्कुल हर है, देखो हर सेक्शन में सेम 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 हो रहा है। अब सी ऑप्शन को देखो, मैक्सिमम मोमेंट ऑकर्स इन एवरी सेक्शन ऑफ एबी बीसी सी डी, बिल्कुल नहीं, सिर्फ बीसी में है, एबी में भी नहीं, एबी में यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे जीरो है, मैक्सिमम मोमेंट ऑकर्स ओनली इन एबी, ऐसा है क्या, एबी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सिर्फ बी सही होगा, सिर्फ बी, कहा गया बी सही होगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तुम्हें रिएक्शन निकालना पड़ेगा, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद तुम्हें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, एक स्टेप वाइज में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, एंड if you want to have more solution, if you want to know more solution on question those were asked in APSC or any other examination like GATE, IAS, SSC, you can tell me. I'll try to solve it. Thank you very much.